यार ये तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये चाइना की है भाई, और उसके चाइना अलावा की है। कोई कुछ कर नहीं सकता चाइना के अलावा। अगर मैं कहूँ ये चाइना की नहीं है तो फिर? चाइना की हो सकता है, उसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं ना इतनी कि कोई इस तरह की इजाद कर सके अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इंडिया को देख लो, वो कितनी तरक्की कर गया है। और अब ये पाकिस्तान है, यहाँ सियासत के नहीं मसले ख़त्म होते, वो ये तरक्की क्या करेंगे। 2023 की पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट रही है? मुझे तो ऐसा कोई अचीवमेंट नज़र नहीं आई, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग इमरान खान। तो अगर वो हो इन लाइन अप, तो वो कुछ अचीव करें तो हमारे लिए वो एक अच्छी अचीवमेंट होगी। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया है, लेकिन आप पाकिस्तान भी तो कह सकते थे। पाकिस्तान भी पाकिस्तान में असल में वो हिम्मत रह नहीं गई है पाकिस्तान में। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ने के ताल्लुक, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ कि भाई बस मुझे मौका मिल जाए, पाकिस्तान छोड़ दें हम लोग। 4.5 लाख पाकिस्तानी 2023 में They have left the country, right? I am also one of them, and I am also going out of country. So because आप भी जा रही है, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया, आप कहाँ जा रही हैं? यूके। इंडिया, बिल्कुल इंडिया। इंडिया ही है ना करे यार। कमाल है सर, देखें 1947 से अब तक लेके दोनों कंट्रीज को सेम टाइम मिला तरक्की के लिए। हम इतना पीछे रह गए और वो लोग इतना आगे। दरअसल बात यह कि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान की, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली 2024 के अंदर अचीवमेंट होगी। लेकिन हम हर साल यही कहते हैं। हमारा इस्लाम कहता है झूठ नहीं बोलना, जबकि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। अचीवमेंट ये क्या कम है कि इतनी महंगाई आसमान तक पहुंच गई। ओहो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब से गरीब तर हो गया। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक पड़ोसी बताया, एक पड़ोसी आप मिस कर रहे हैं इसका। पड़ोसी वो तो फिर इंडिया साहब ही बैठे हुए हैं, जो हमें खाने के लिए बैठे हुए हैं सारे। ये भी हमारा इंडिया भाई है क्या? सही हो गया जी, बिल्कुल सर, ये इंडिया है, लेकिन आप पाकिस्तान भी तो कह सकते थे। पाकिस्तान में असल में वो हिम्मत रह नहीं गई है पाकिस्तान में। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ने के ताल्लुक, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ कि भाई बस मुझे मौका मिल जाए, पाकिस्तान छोड़ दें हम लोग। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपना मुल्क है, इधर रह के इधर मुल्क को फायदा पहुंचाए ना। अब बाहर जाने की बात फायदा क्या पहुंचाए? अब काम हम यहाँ बैठ के बाहर के कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा। मैं कैलिफोर्निया का काम कर रहा हूँ और सैलरी उठा रहा हूँ। किस चीज का काम कर रहे हैं? मेडिकल बिलिंग के अंदर, ठीक है। अब वही काम मैं इधर करता हूँ तो मुझे सिर्फ 20,000 तनख्वाह देंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि इंडिया इतनी तरक्की पे जा रहा है डे बाय डे। अभी देखें दुनिया की बड़े बड़े जो जदीद कंट्रीज कहा जाती है, चाइना, जापान, उसके बाद यूके, यूएसए वगैरह, उधर हम सोच सकते थे कि हैंगिंग ट्रेन वगैरह उधर आ सकती है, लेकिन इंडिया ने भी लॉन्च कर लिया और हमारी सोच भी इधर तक नहीं जाती कि हम हैंगिंग ट्रेन की तरफ जाएं। हमारी सोच जा भी नहीं सकती है पाकिस्तान की। ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप दिया हुआ पाकिस्तान की आवाम को कि भाई बस ये अब देखते रहो और ये करते रहो, बस सीधी सी बात है। ये नहीं आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है, इंडिया ज्यादा आगे या पाकिस्तान? इंडिया ही आगे जा सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों सर, जब ऐसा तक क्यों? इसमें इलेक्शन नहीं हो सकता ना, जब तक अब तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। अब अच्छा, इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन पाकिस्तान बढ़ जाएगा। इलेक्शन होंगे, फिर कोई हुकूमत आएगी तो कुछ सोच सकते हैं। अच्छा। अब जैसे कि निगरान हुकूमत बैठी हुई है, वो सारे बस यही है कि भाई अपने पैसे अपने केसेस खत्म करें और बाहर निकलें। वो भी अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो बच जाएंगे, नहीं तो उन्होंने वापस बाहर दौड़ जाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करें सर एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया में ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान? सर एजुकेशन आप देखेंगे ना, पाकिस्तान में तो पहले गवर्नमेंट स्कूल थे, हर बंदा फ्री पढ़ रहा था। अब गवर्नमेंट स्कूल की भी फीसिस होने लग गई हैं। अब अगर आप अगर इस प्रोग्राम बनाएंगे ना, वहाँ जाके भी वो भी आपको बताएंगे कि वजन उसकी तकरीबन 600 या 700 फीस स्टार्ट हो गई हुई है। अगर एजुकेशन लेवल की हम बात करें, उनकी ज्यादा जदीद है या हमारी? यार उस लिहाज से तो फिलहाल अब हल्की सी इंडिया आगे बढ़ी है। पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा, हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारा सिलेबस 30-40 साल से वही पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है। मिस्टर चिप्स पढ़ा है, बचपन में वो पढ़ा था, अभी हमने भी वही पढ़ा है। तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जा सकते हैं कि जो हमें 40-50 साल, जो 20-30 साल जो पुराना सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है? तब का दौर का अलहदा था, अब का दौर के अलहदा। अब तो दुनिया बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में। आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हैंगिंग ट्रेन के बारे में आपको लगता है कि उस सिलेबस के अंदर जिक्र होगा? उसका तो जिक्र तो नहीं होगा, पर नौजवान की बात सुनी नहीं जाती है ना। अब जो नौजवान ऊपर आता है उसे या तो गायब कर देते हैं या कुछ कर देते होते हैं। सर अगर अगर देखा जाए तो मोबाइल के अंदर भी हम जो फीचर्स है, सॉफ्टवेयर उसका जो है वो अपडेट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस अपडेट ही नहीं हो रहा। वो 20-25 साल से वही सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। सिलेबस वही रहेगा हमेशा। वो बेशक आपके बच्चे हो जाएंगे ना, वो वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे होंगे। अच्छा,
उसकी लव स्टोरी पढ़ के हमने क्या उखाड़ना है? कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसका जो अब मैंने बीकॉम अपना किया हुआ है, ग्रेजुएशन बीकॉम मुकम्मल कर लिया, उसका कोई आगे मुझे फायदा नहीं हुआ है। आपको उसके कोई मुतबादल ही हम लोग काम कर रहे हैं। स्पेस एजेंसी की बात करें तो क्या लगता है आपको, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम यार, पता उसके है? बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। आपको नॉलेज हाँ, उसके बारे में अगर नहीं। इंडिया के किसी भी 5वीं क्लास के बच्चे को भी आप पूछेंगे उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, वो बता देगा उनको टक से उनको पता एसरो। होगा, उनको पता होगा। उनको पता है, लेकिन हमारे इधर एजुकेटेड बंदे को क्यों नहीं पता? हमें बताया नहीं जाता, हमें सिर्फ वो मिस्टर चिप्स पढ़ा देंगे या इस तरह की चीजें पढ़ा देंगे, बस और कुछ भी नहीं है हमारा। अच्छा, हमें नहीं पढ़ाया जाता इस तरह की चीजों के बारे में। हमें सिर्फ बताते हैं भाई मिस्टर चिप्स जिंदाबाद सर, है। हमारी स्पेस एजेंसी का हमारी अवाम को नहीं पता, एलम ही नहीं है उसको। अब पता चल भी नहीं ना सकता, आपके सामने है सब कुछ, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। इस साल भी कितने नौजवान बाहर गए हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं सारे कि कितने जाने। हम अब 2024 स्टार्ट हो गया, अभी भी अब उन्होंने लोगों ने बाहर के वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान यहाँ पे हमारे मुल्क में ना आए। खुद अंदाजा लगा लेंगे हमारा यहाँ पे क्या उनको क्राइटेरिया, कि बाहर वाले खुद कह रहे हैं कि बस यार निकल जाओ हमारे मुल्क से वापस। आपको मैं एक हैंगिंग ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ, आपने मुझे गेस करके बताना है ये कौन सी कंट्री में है। चलें सर वीडियो की तरफ। Hanging train? जी बिल्कुल। Okay, that's an question. वेरी नाइस यार ये मेरा ख्याल है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जापान जो है, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकला हुआ है इस टाइम, मेरे तो ख्याल से 25-30 साल या शायद 100 साल आगे चल रहा है। तो मेरा गैस है कि शायद जापान ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सबसे पहले जो ये है हैंगिंग ट्रेन, ये जापान ने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर मैं कहूँ ये जापान नहीं है, चाइना, फिर तो मैं चाइना करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी बहुत आगे है। चाइना भी बहुत आगे है नो डाउट, लेकिन ये चाइना भी नहीं है। चाइना में नहीं है, ये मुझे लग रहा है मेरे हालोड में तो नहीं लेकिन फिर ये कहाँ हो सकती है यार, चाइना भी नहीं है, वो भी नहीं है। आर यू श्योर? या आप जी सर, बिल्कुल 100% ये चाइना भी नहीं है और जापान भी नहीं है। क्योंकि जापान और चाइनीज जो है ये तो टेक्नोलॉजी को तो शायद बीट कर रहे हैं, कोई इनके आसपास भी नहीं है। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है, लेकिन एक आधे कंट्रीज हैं वो उनको उनके मुकाबले में आ चुकी हैं अभी। आप मिस कर रहे हो। आई गेस के रशिया तो नहीं है ये, बिकॉज रशिया की टेरिटरी जो है अभी हम जो आजकल उसका चल रहा है वो रशिया, आई गेस फिर वो रशिया होगा। ये थर्ड ऑप्शन है, इसके बाद तो मेरा ख्याल है। और एक सेकंड, और अब आपने काइंडली ये कहना कि हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, अब ना कहिए नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल ही आपने रॉन्ग आंसर दिया, ये रशिया भी नहीं है। अच्छा, फिर आप ही बताते हैं। आई गेस मैं बता दूं आपको फिर, ये हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी को मिस कर रहे हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ जा रहा है। इंडिया? आर यू श्योर इंडिया? इंडिया? बिल्कुल इंडिया। इंडिया ये ना करे यार, कमाल। दोबारा वीडियो देखनी है। वीडियो देखने मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो दिखा देता हूँ। इंडिया तो हारा भी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप यार, ये कैसे आगे निकल गया यार। वर्ल्ड कप आ रहा है सर, आप देख ले, इकोनॉमी में इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, ये देखें इंडिया है। यार टू बी ऑनेस्ट मुझे लग ये एशिया ही रहा था कि यार ये आपने जो ब्रिज वगैरह दिखाया है ना, और ये बाकी की बैकग्राउंड देख के चल रही है, आपने सिर्फ ट्रेन के ऊपर गौर किया। लिटरली स्पीकिंग मैं वैसे गौर कर रहा था कि जी अगर ट्रेन को ना मैं फोकस करूं, मैं नीचे बाइक जो चला रहा है ना बंदा, मोटर बाइक, आपने उसकी तरफ फोकस नहीं किया, मुझे लगता है। बस मैं क्लिक जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस नहीं कर सका। लेकिन चलो, क्या कहना चाहेंगे बस सर? हम यही कहेंगे वंदे मातरम। ठीक है, 2 मिनट मेरी बात सुने। सर क्या लगता है, वो हैंगिंग ट्रेन भी बना चुके हैं। अगर आप बात करें, हम बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो तरक्की की वाइज, अगर टेक्नोलॉजी की वाइज हम बात करें, वो बहुत ज्यादा आगे, और इंडिया उनके साथ ही खड़ा हो चुका है इस टाइम, और हमारी सोच बिल्कुल ही नहीं जाती हैंगिंग ट्रेन के ऊपर। क्या रीजन है सर, क्यों नहीं हम इस तरह की टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ला रहे हैं? यार मेरा ख्याल है कि हमारे डिपार्टमेंट जो हैं, जो आजकल की जनरेशन है मोबाइल की तरफ इतना गई हुई है कि वो नई सोच आ ही नहीं रही है बेसिकली ना, कि हम मतलब मोबाइल में टिकटॉक्स वगैरह में इतना इंडल्ज हो चुके हैं। जबकि आप अगर बाहर की दुनिया में देखें, अगर वो नेट यूज़ हो रहा है तो वो एक राइट पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो डिपार्टमेंट स्कूलिंग वगैरह ही बच्चों की उस तरह से नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सफर रेलवे के जरिए ही किया जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार है। हर रूट की अपनी एक खासियत होती है। कुछ ट्रेनें पहाड़ पर धीरे धीरे चलती है, तो कुछ सुपर फास्ट होती है और हवा से बातें करते हुए चलती है। हालांकि कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो हवा में ही लटक कर चलती है। दोस्तों, ऐसी ही एक सेवा चेन्नई में शुरू की गई है। यह अद्भुत ट्रेन 13.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे मोनोरेल या फिर स्काई ट्रेन भी कहा जा रहा है। ये अपने एक फिक्स ट्रैक पर ही चलती है। सड़कों के ऊपर से गुजरती हुई इस ट्रेन में बैठना और इसे देखना दोनों ही काफी अनोखा होता है। दिलचस्प बात यह है
कि रोजाना इसमें कम से कम 80,000 लोग सफर करते हैं। हवा में लटकती हुई ऐसी ट्रेन इससे पहले जर्मनी और जापान में ही पाई जाती थी। दरअसल दोस्तों, एक आम ट्रेन में पटरी नीचे की तरफ होती है, लेकिन इस हैंगिंग ट्रेन में पटरी डिब्बे के ऊपर से जुड़ी हुई होती है, इसलिए ये आसानी से लटक कर चल पाती है। दोस्तों, चेन्नई की हैंगिंग ट्रेन का वीडियो पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया, तो उसे वीडियो देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है। वो इस वीडियो को झूठा बता रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की ट्रेन कभी भी हो नहीं सकती। उन लोगों का कहना है कि शायद ये ट्रेन चीन में हो सकती है, लेकिन भारत में कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज भारत इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि हमारे पड़ोसियों की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।